गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। आज हम चर्चा करेंगे परसेंटेज के बारे में। और काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीच में फिर गैप हो गया, ज़्यादा गैप हो गया, और अब से मैं कंटिन्यू वीडियो में बनाऊँगा। तो आज हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो परसेंटेज रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिए, डिस्काउंट पॉइंट में पढ़ा दिया, लेकिन परसेंटेज टॉपिक आपने पढ़ाया ही नहीं। तो वो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। परसेंटेज बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्रतिशत से क्वेश्चंस बहुत बनते भी हैं, वहाँ पे बच्चों लोग को परेशानी भी होता है। तो उसी कंसेप्ट के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे परसेंटेज। क्या करेंगे? परसेंटेज आप लोग हेडिंग लगा लेंगे। परसेंटेज इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा। मतलब होता है प्रतिशतता। क्या होता है? प्रतिशतता। यहीं से इसका मीनिंग निकलता है, यहीं से इसका मीनिंग आपका क्लियर पता चल जाएगा कि भाई ये होता क्या है। आप लोग सबको हेडिंग लगानी है परसेंटेज। आखिर परसेंटेज है क्या? हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी भी नहीं होता है। पर का मतलब होता है यूनिट्स, एक यूनिट्स। सेंटेज का मतलब होता है, पर का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट होता है, एक यूनिट। सेंटेज का मतलब होता है क्या? यहाँ पे सेंटेज मैंने लिख दिया। सेंटेज का मतलब होता है, मतलब किससे होगा? 100 से, 100 से। मतलब है परसेंटेज का, पर का मतलब होता है एक यूनिट। सेंटेज का मतलब 100। प्रति का मतलब होता है एक यूनिट। का मतलब प्रति का मतलब क्या होगा? एक। और यहाँ पे सत्ता का मतलब क्या होता है? 100। इसको लिख देंगे हिंदी में 100। यूनिट का मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है यूनिट्स। यूनिट्स कहते हैं हम लोग, एक से कंपेरिजन भी कर सकते हैं। मतलब है कि जब भी मुझे कंपेरिजन करना पड़ेगा तो 100 से करना है। सत्ता, सत्ता का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब होता है ना कि प्रति एक, प्रति दो, प्रति तीन, प्रति चार। 4%। 4% का मतलब हुआ कि मैंने 4 का कंपेरिजन 100 से किया। 5% का मतलब हुआ मैंने 5 का कंपेरिजन 100 से किया। 6% का मतलब हुआ मैंने 6 का कंपेरिजन 100 से किया। मतलब सीधी सी बात है कि प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज का मतलब है, पर का मतलब हुआ यूनिट के रूप में होता है। सेंटेज का मतलब 100। मेरा जो कंपेरिजन जो यूनिट्स करना है वो 100 से करना है। यूनिट्स का मतलब है इकाई, इकाई, इकाई करते हैं, इसको कहते हैं यूनिट्स का मतलब इकाई। मतलब पर मतलब यूनिट्स होता है, मतलब एक के एक से कंपेयर कर सकते हैं। यूनिट मतलब इकाई से कर सकते हैं। इसको मैंने इकाई से संबोधित कर दिया, इसको इंडिकेट कर दिया। सत्ता का मतलब 100 से होता है। प्रति का मतलब प्रति नहीं कहते हैं, प्रति एक, प्रति दो, प्रति तीन, प्रति चार। मतलब है कि हमको कंपेरिजन जब भी करना है तो इस 100 से करना है, 100 से करना है, यूनिट्स के रिस्पेक्ट में करना है। परसेंटेज का मतलब पर, कितने में? सेंटेज मतलब 100। 100 से मुझे कंपेरिजन करना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 5%। थोड़ा गौर करेंगे तो 5% का मतलब क्या हुआ कि 5 बटा प्रतिशत को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 में डालूंगा। और मैंने कंपेरिजन 100 से कंपेरिजन मैंने किया किसके रिस्पेक्ट में? यानी 5 का कंपेरिजन मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया? 100 से। इसका मतलब है किसी को भी प्रतिशत में लाने के लिए मुझे 100 से गुना करना पड़ता है, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। प्रतिशतता, सत्ता का मतलब क्या होता है? 100। मुझे जब भी कंपेरिजन की बात होता है तो मुझे 100 से कंपेरिजन करना पड़ेगा। इसी टॉपिक के बारे में मुझे डिटेल्स करना है, और ये टॉपिक क्या होता है, कैसे इसका फर्क होता है, इन्हीं सारे कंसेप्ट के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। और बच्चे लोग को परेशानी कहाँ पे होता है, कैसे वो ब्रेक करते हैं, कैसे तोड़ने का काम करते हैं, और कहाँ पे उनकी परेशानी होता है, इन सारी बातों पर मैं विशेष रूप से चर्चा में करूंगा। वीडियो के शुरू से अंत तक देखेंगे, जिससे आपको एक तरह का कंसेप्ट बनकर आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे कंपेरिजन तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसका बेसिक टर्म क्या है, इसका बेसिक क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब पर इकाई, सेंटेज का मतलब 100। मुझे कंपेरिजन की 100 से, परसेंटेज से पर पर यूनिट्स मुझे 100 से करना है। मतलब पर यूनिट्स का मतलब होता है कि मैंने अभी एग्जांपल के रूप में दिया कि 4% है, तो 4% का मतलब क्या हुआ? 4 बटा 100। 100 में क्या हुआ? 4।
अगर कोई कहता है कि इसको प्रतिशत में चेंज करो तो मैं 100 से मैं गुना करूंगा। किसी भी टर्म को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत में हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। जैसे इस प्रतिशत को मैंने हटाने का काम किया तो 4/100 किया, और मैं वापस लाता हूं कि 4% मुझे लिखना है 100 से, यानी कि प्रतिशत के फॉर्म में लिखना है, तो किसी को भी प्रतिशत में लेने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो मैंने 100 से गुना कर दिया, 100 से गुना किया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 4% हुआ। फिर ये क्या हुआ, वापस आ गया। तो इन्हीं सारे बिंदुओं के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। बिल्कुल ये मतलब है कि आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे और ब्रेक करेंगे तो फिर आपके साथ परेशानी होगा। शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में जानने का काम करेंगे, तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बन करेगा। तो मैं शुरू करता हूं इसके बारे में, जिससे बहुत सारी बात इसमें हम लोग को पढ़ना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इन बिंदुओं पर विशेष रूप से आप चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करना है, देखना है। चर्चा तो मैं करूंगा, अपनी बातों को सुनेंगे, और जिस तरह का परेशानी होता है उस तरह के शेयर जरूर करेंगे मुझसे, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आपको परेशानी कहाँ पे है। तो यानी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि प्रतिशतक का मतलब क्या होता है। हमको जब भी कंपेरिजन करना है तो किससे करना है, 100 से करना है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु का दाम होता है वो अपने आप में 100% होता है। जो भी मेरे पास बचता है वो अपने आप में 100% है, उसी 100% के बारे में चर्चा करना है। तो एक बार मैं एक जिक्र कर लेता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे को कैलकुलेशन करने के दौरान परेशानी होता है, और कहां पे परेशानी होता है, उन सारे परेशानी के बारे में एक बार मैं चर्चा में कर लेता हूं। आखिर ये होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई आपसे कहता है कि 100%, ठीक है ना, 100% का मतलब है कि यहाँ पे मैंने 100/100 मैंने कर दिया। इसका मतलब है इसको जब मैं डिवाइड करूंगा इसका वैल्यू 1 यूनिट्स के बराबर हो जाता है। अगर मैं 90% में लिखूं 90%, इसका मतलब है 90 बटा क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। इसको रिड्यूस में करूंगा तो यहाँ पे 9 बटा मैं 10 लिख दूंगा। अगर 80% मुझे लिखना पड़ेगा, 80%, इसका मतलब 80 बटा मैं क्या करूंगा, 100 करूंगा। अब 20 से डिवाइड करेंगे, 24 जा और 25 जा। 80% मतलब 4/5 में लिख सकता हूं। अगर कोई आपसे पूछता है कि 70%, तो 70% मतलब क्या होगा, 70 बटा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। मतलब एक यूनिट 0 कैंसिल होगा, इसका मतलब 7 बाई क्या करेंगे, 10 कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछा 60% का मतलब क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा 60/100 में लिख दूंगा। इसका 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से का मतलब 23 जा और 25 जा कर सकते हैं। अगर कोई आपसे 50% पूछता है तो 50 बाई क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। इसका मतलब है 1/2 मैं लिख सकता हूँ इसको। अगर आपसे 40% कोई पूछता है तो यहाँ पे 40 बाई क्या करेंगे, 100 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 बाई क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे 2/5 लिख देंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पे 30% में लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 30 बाई क्या करेंगे, 100 कर देंगे। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। उसी तरह से हम लोग को इसके बारे में डिटेल्स करना है। जैसे अगर से कोई पूछे कि 20% का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 बाई क्या करेंगे, 100 का मतलब 1/5 हो जाएगा। इस सब कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स में कर दूंगा कि जहाँ पे बच्चे लोगों को डिविजिबल करने भी में परेशानी होता है, मैं डिवाइड करना और ब्रेक करने में भी परेशानी होता है। जैसे कि कोई भी एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ मैं चर्चा में करूंगा, मैं लिखूंगा कैसे मुझे ब्रेक करना है। अगर जरा सा भी आप इस पर ध्यान देंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। मतलब बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, वहां पे कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर इन सब बातों पर आप ध्यान देते हैं, अगर इस चीज को समझ लेते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैं चर्चा किया 20%, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100 लिखेंगे, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 1/10। अगर आपसे कोई पूछता है 5% का मतलब 5/100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बाई 100 करेंगे। इसका मतलब 1 क्या करेंगे, 20 कर लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछता है 4% का मतलब क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इसका मतलब 1/25 लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है 25% का मतलब क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 25/100। 25 नीचे पड़ जाएगा 1/5, मतलब इसको लिख सकते हैं, रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे।
अगर इसका आधा हम करते हैं, यानी कि 12.5% में लिखता हूं इसको, 12.5% का मतलब हो गया 12.5, इसको लिख सकते हैं बाई 100, 12.5 होता है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, मतलब 12.5 मतलब 1/8 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/8 लिख देंगे। उसी तरह से इसका मैं अगर हाफ करता हूँ, 6.25% लिखने का काम करता हूँ, इसका मतलब 6.25 को लिख सकते हैं 6.25/100 करेंगे, तो ये 6.25 नहीं है, मतलब है 1/16। इन बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही आपके लिए आसान होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार 12.5% का इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम में, और हम लोग वहां पे बिल्कुल लिखने के काम करते हैं, तब मेरा आंसर आता है 12.5 100 होता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई तरह की परेशानी नहीं होगा। उसी तरह से आगे मैं ब्रेक करूंगा, मैं लिख रहा हूं, तरफ ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। जैसे आगे मैं लिखता हूं यहाँ पे 37%, 37.1/2% का मतलब हुआ 37.5, मतलब 37.5 बटा हम 100 लिखते हैं, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 12.5 तिहाई 12.5 कर सकते हैं। देखिए उसी तरह से आगे मैं चर्चा करता हूं 67%, 62% का मतलब हो गया, हम लिख सकते हैं 62.5/100 लिखेंगे, 12.5 12.5, देखिए 5/8 लिख देंगे। हम यहां लिख सकते हैं 87%, यानी इसको हम लिख सकते हैं 87.5 बटा हम 100 लिखेंगे, 12.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ में मतलब है, लाइफ का मतलब कहने का मतलब है कि दैनिक जीवन में, मतलब कि जो भी आपकी एग्जाम, आपका लाइफ क्या है, अभी तो अभी नौकरी नहीं हुआ है, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ यही है कि भाई आपका एम है कि भाई कहीं ना कहीं हम जॉब कर ले। मतलब दैनिक जीवन का मतलब है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं होती तब तक तो एग्जाम देना पड़ेगा, तब तक ले तो इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मतलब कहने के मेरा मतलब ये हुआ कि आपको जब तक नौकरी नहीं होता है तब तक ले तो इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, ताकि मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट हो जाए। इसलिए मैंने बोला कि भाई इसका इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, इसलिए 87.5% का मतलब हुआ 87.5 बटा 100 करेंगे, 12.5 यानी 7/8। कभी आपसे पूछ देगा कि किसी संख्या का 87.5% निकालने के लिए कहा जाएगा, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि 87.5% का मतलब होता है 7/8। तो इन बातों पर आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। आगे मैं देखता हूं आगे क्या क्या बनता है। कब बहुत सारा रियल केस में रहता है, रियल केस में क्या हमेशा क्वेश्चन पूछता है 33.1/3% का मतलब क्या हुआ। 33 100, 100 बटा हम करेंगे कितना 3 कर देंगे, प्रतिशत रहेंगे तब बटा 100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इस तरह के केसेस आता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम 100 से कंपेरिजन करेंगे और 100 आ जाता है तो बिल्कुल आसान होगा। 33 100, जैसे ही 100 आ गया एक टर्म हट जाएगा, इसका मतलब है 1/3 बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे इसी का पार्ट में लिखता हूँ क्या 66 होल 2/3% में लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि 66 198 200 बटा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, अब गुने क्या करेंगे प्रतिशत आएंगे तो बटा 100 करेंगे, 0000 2/3, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2/3। इसका मतलब है यहाँ पे रिपीट किया, तो रिपीट करने का मतलब 200 को फॉर्म हो गया, तो ये पार्ट में लिख दूंगा, ये मैं पार्ट लिख दूंगा 2/3 यहाँ पे आ गया। जब भी रिपीट कर रहा है 33 होल 1/3 है, रिपीट कर रहा है लेकिन 100 के फॉर्म है, रिपीट कर रहा है लेकिन 200 को फॉर्म है, इसका मतलब है कि 2/3 लिख देंगे, यहाँ पे 1/3 लेंगे, लेकिन वो 100 200 300 के फॉर्म में होनी चाहिए, उसी के फॉर्म में मैं लिख दूंगा, बिल्कुल ये आसान हो जाता है। ये आपके लिए जैसे कि दैनिक जीवन में, मतलब दैनिक जीवन का करने का मतलब है कि आप एग्जाम देते हैं तो इस तरह के केसेस जरूर रहता है जहां पे परेशानी होता है, उन परेशानी को मतलब वंचित होने के लिए मैं इस सारी बात मैं बता रहा हूं, और आगे मैं इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा क्या क्या टर्म आता है, क्या क्या केसेज आता है, इन सारे केस के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बेसिक से मैं बताऊंगा, बेसिक से यानी कि फंडामेंटल को तो अपन बेसिक से मुझे एडवांस की तरफ जाना है, यानी प्रतिशत से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक से मुझे स्टार्ट करने हैं, तो बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ मैं बढ़ूंगा, ठीक है ना। लेकिन कब कब आपको समझ में आएगा, कब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब कब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, तब जाके आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे क्या क्या केसेस रहता है उन सारे के बारे में मैं चर्चा में एक बार कर ही लेता हूं। जैसे अक्सर आता है 9 होल 1/10 11% रहता है, तो जैसे 1199 100, 100 के फॉर्म में हो गया, जब 100 के फॉर्म हो जाएगा इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 बटा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1199
100, तो 100 बटा क्या लिखेंगे, 100 बटा 11। अब प्रतिशत बढ़ेंगे तो बटा 100 करेंगे, इसका मतलब 1 बटा 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हट जाएगा, 100 के फॉर्म हो गया तो 1 बटा 11। हम अभी बोले हैं 33 93 100 बटा 300 हो जाएगा, मतलब 100 बटा 300, 100 के फॉर्म होगा तो फुल 1 बटा 3 होगा, 100 के फॉर्म हो गया तो 1 बटा 11 होगा। जैसे 11 पूर्णांक 1 बटा 9 प्रतिशत में लिख रहा हूं, थोड़ा गौर करेंगे तो 11 9 99 100 हो गया, जैसे 100 के फॉर्म हो गया, इसका मतलब रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो 1 बटा 9 हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 बटा 9 हो जाएगा। कैसे, तो हम 11 9 99 100 लिखेंगे, 100 बटा क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे और प्रतिशत घटाएंगे तो यानी 1 बटा 100 करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा गौर करेंगे ताकि आपके साथ परेशानी बिल्कुल ना हो। 00 से 00, इसका मतलब 1 बटा 9 यहाँ पे मैंने लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बिल्कुल ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। शुरू से देखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आपके साथ परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे मैं बताता हूं इस पर कौन कौन से फॉर्म आता है, कहां पे बच्चों को परेशानी होता है, उन सारे बिंदुओं के बारे में मैं बेसिक रूप से चर्चा में करूंगा। जैसे क्वेश्चंस क्या बनते हैं आगे मैं बताता हूं, अभी तो मेरे पास जगह जितना रहेगा उतना तो मैंने बता दिया, और रिलेटेड रहता है तो ये सब तो कोई खास स्टैंडर्ड भी नहीं है, ये तो सारे बच्चों को जुबान पर भी होनी चाहिए और इसमें तो कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब सपोज करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जरा उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जैसे ध्यान से देखेंगे आप लोग, गौर करेंगे तो बिल्कुल ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, जरा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान से देखेंगे, 14.1 बटा 7 प्रतिशत लिखिए, 2 बटा 7 देखिए, 2 बटा 7 तो 14 7 98 200, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2 बटा 7 देखिए, यानी कि मतलब है, एक बार इसको ड्राइव में कर लेता हूं, ड्राइव का मतलब 14 7 98 2 100, 100 बटा क्या करेंगे 7 कर देंगे, मैंने गलती बोल दिया 1/7 होगा, सॉरी क्या होगा 1/7, 2/7 नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 14 7 98 98 2 100, 100 बटा 7 करेंगे और गुणे करेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो बटा 100 करेंगे, मतलब 14 7 98 2 100, 100 बटा क्या करेंगे 7, 100 बटा 7 हो गया, लेकिन प्रतिशत हटाने के मतलब 100 से भाग करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक हट जाएगा, सॉरी 1/7 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1/7 होगा। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 133 होल 1/3 प्रतिशत का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है, इसको ब्रेक करने का तरीका मैं बता रहा हूं, मेरी बातों पर गौर करेंगे। आज मुझे बेसिक बताना है और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं तब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूं, कि यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो होते हैं, जैसे कि नंबर पर आधारित रहता है कि किसी संख्या का इतना प्रतिशत माइनस उसी संख्या किसी दूसरी संख्या का इतना परसेंट, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो डायरेक्ट मुझे कैसे बनाना है, और वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, रफ का काम करते हैं, तो ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ देखेंगे और जितना मैं बता रहा हूं मतलब है कि अगर उस चीज को फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू आने वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा ध्यान देंगे तो उसके अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं, मतलब है आपको पकड़ बन जाएगा और बिल्कुल उस क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल आसान कर देंगे, उस क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसान कर सकते हैं। तो कब, जब आप इस चीज को समझेंगे तब, जैसे कि 133 होल 1/3%, हम इसको जनाब क्या लिख सकते हैं 100 प्रतिशत प्लस 33 होल 1/3 प्रतिशत, 100% में अगर 33.1/3% को जोड़ेंगे तो 100 का मतलब क्या होता है 1 यूनिट होता है, और 33 होल 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3 होता है, यानी प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस करेंगे, यानी कि ये 1.1/3 का मतलब है कि बीच में किसका साइन होता है प्लस है, यानी कि मैं बेसिक रूप में मैं बता चुका हूँ, आप मेरा सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखिएगा तो वहां पे मैंने जिक्र किया, इसका मतलब कि 100 का मतलब होता है 1 होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, और 33.1/3% का मतलब मैंने बताया, 33.1/3% का मतलब है 33 99 100 100/3 करेंगे, यानी प्रतिशत का मतलब 100 कैसे होगा तो 1/3 के फॉर्म में हो जाएगा, इसका मतलब है कि 1 में 1/3 जोड़ देंगे, इसका रिजल्ट क्या बनकर आएगा, इसका मतलब 1.1/3 बनकर आएगा, कितना आसान हो गया। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर लेते हैं, समझने के नहीं काम करते, जिसके कारण से उनको परेशानी होता है।
ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा वीडियो मैं बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप शुरू से देख लेंगे तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वीडियो में बहुत बार ज्यादा बार बनाऊंगा। जैसे कि 166 होल 2/3% रहता है, इसका मतलब है कि 100% में अगर हम 66 होल 2/3% को मैं जोड़ देता हूँ तो 100% का मतलब 1 होता है, और 66 होल 2/3% का मतलब होता है 2/3 होता है, मतलब 1/2/3 इसको मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल ये सही है। उसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे कि 162 होल 1/2% का मतलब क्या हुआ, वही केस मैंने लिखा। मैं इसी तरह से मैं एग्जाम्पल के दौरान मैं बता रहा हूं ताकि इसके माध्यम से आपको बिल्कुल पकड़ बन जाएगा, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं तो इसके क्वांटिटेटिव जो आप चीज समझा रहे हैं उस चीज को समझे रहेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि 162.5% मतलब कर सकते हैं 162.1/2% का मतलब हम लिख सकते हैं 100% प्लस 62 होल 1/2%। इसको जोड़ेंगे तो खुद आएगा, इसका मतलब 1 होता है, और इसका मतलब मैंने बोला था कि 3/5/8 होता है, 5/8 होता है, मतलब हम लिख सकते हैं 1.5/8। जरा देख लेंगे कि 62.1/2% का मतलब होता है 5/8 लिखेंगे। बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर रिजल्ट हो गया। उसी तरह से बहुत सारा केसेस होंगे, जैसे 137 होल 1/2% का मतलब क्या होता है, तो आप बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि 100% में अगर हम जोड़ते हैं कितना परसेंट, यानी कि 37.1/2% को हम जोड़ते हैं, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब आप जानते हैं 3/8 होता है, यानी कि 1.3/8 इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा, तो उसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार तो कम से कम क्लियर तो हो जाए ना कि भाई होता क्या है। बहुत सारे बच्चे को तो कमांड ही नहीं होता है, इसके बारे में जानते ही नहीं है, और बिना मतलब के टाइम ज्यादा बर्बाद कर लेते हैं, रफ का काम करते हैं, समय ज्यादा ले लेते हैं। कॉम्पिटेटिव का मतलब होता है कि बिल्कुल समय को सेव करके रखना पड़ेगा, कम से कम समय में सेव करना मतलब बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। फुलफिल करने का मतलब है कुछ ऐसे भी केसेज है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। जैसे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपसे मैं पूछूंगा 109.1/11% का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जनाब कि 100% में हम जोड़ देंगे 9.1/11%। इस 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/11 होता है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं मेंशन कर सकता हूँ कि 1.1/11 बिल्कुल आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 9.1 यानी 9.1/11% का मतलब 1/11 होगा, तो बिल्कुल 11 100/11 कर देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बड़ा 100 करेंगे, 100 कैंसिल 1/11, यानी कि 100 का प्रतिशत का मतलब 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट्स में 1/11 जोड़ेंगे तो 1 पूर्णांक यहाँ पे आ गया 1.1/11 बिल्कुल सही होगा। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 111.1/9% का मतलब क्या हुआ, तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कर सकते हैं। इस 100% में हम अगर 11.1/9% को जोड़ते हैं, इसका मतलब 1 हो गया, 1/9 हो गया, इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे जानकारी होगा तभी तो लिखेंगे, अब जानकारी नहीं हो तो क्या लिखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि 16.2/3% हर बार क्वेश्चन आता है, तो 16.2/3% का मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब होता है 1/6 होता है। उसी तरह से इसका आधा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8.1/3% का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका मतलब है 16 का आधा 8, 2 का आधा 1, 3 डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता है, मतलब ठीक इसका आधा करेंगे तो 1/6 का आधा करेंगे तो आधा का मतलब 1/2 कर देंगे, गुना कर देंगे, मतलब हो गया 1/12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 1/12 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि 116.2/3% का मतलब क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 100% में अगर हम 16.2/3% को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे प्रतिशत का साइन में लगा देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, इसका मतलब 1 तो होता ही, इसका मतलब 2/3 होता है, 2/3 होता है, सॉरी मैं गलती कर रहा हूं, इसका मतलब होता है 1/6 होता है।
है ना। तो यानी 100% मतलब 1 और 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब है कि 1.1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पर आधारित क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेंगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। जहां पे आप कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल इस चीज को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कितना प्रतिशत इंक्रीज करेगा तो कितना परसेंट डिक्रीज के बराबर होगा, कितना डिक्रीज करता था कितना इंक्रीज के बराबर होगा। इन सारे बिंदुओं के बारे में एक मैं वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं। बस जस्ट इसके बारे में बताऊंगा। ये तो मैं बेसिकली मैं इतनी बात मैं बता रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। इसके बाद में मैं इस पर बात बताऊंगा, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि किसी वस्तु के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो वो किसी वस्तु पर वो कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उस पर कोई भारी प्रभाव ना पड़े। मतलब उतना ही पैसा में अगर हम उतनी ही बजट हम देते हैं, मतलब कोई सामान को वस्तु को खरीदते हैं, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उतना ही पैसे में मैं आर्टिकल में कम करूंगा, तो कितने प्रतिशत में कम कर दूंगा, इसके बारे में प्रभाव क्या पड़ेगा, कितने परसेंट कमी होगा। इंक्रीज करेगा तो कितना डिक्रीज आर्टिकल होगा, जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो कितना प्रतिशत आर्टिकल बढ़ जाएगा। तो अगर कितना प्रतिशत इंक्रीज कितने डिक्रीज के बराबर होता है, कितना परसेंट डिक्रीज कितने परसेंट इंक्रीज के बराबर होता है। अगर इन बिंदुओं पर अगर आप फोकस करते हैं, अगर इस चीज को समझ लेते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर होता है परसेंटेज के लिए। तो आप बिल्कुल आसानी से आप उस पर पकड़ बना सकते हैं और विदाउट कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए आप इसको बिल्कुल अब ब्रेक कर सकते हैं। जैसे तभी तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आपको उस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब इसके जस्ट एक पहला वीडियो परसेंटेज का है, इसके बाद में जस्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ठीक उसी पर आधारित मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके लिए बिल्कुल ये आसान होगा। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। उस नेक्स्ट वीडियो में क्या मैं बताऊंगा, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज के बराबर होता है, कितना डिक्रीज कितने इंक्रीज के बराबर होता है। मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो आर्टिकल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप प्राइस घटता है तो आर्टिकल पर क्या प्रभाव होता है। मतलब कितना प्रतिशत इंक्रीज कितने परसेंट आर्टिकल के कंजप्शन के बराबर होगा, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है कि प्राइस बढ़ेगा तो आर्टिकल कम होगा, प्राइस घटेगा तो आर्टिकल बढ़ जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो इंक्रीज डिक्रीज की पार्ट होता है उस सब पार्ट के बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा और बिल्कुल आसान करने का मैं काम करूंगा, जिससे आपको एक कंसेप्ट बनकर आएगा और किसी भी क्वेश्चन को आप आसान कर लेंगे। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।